कुछ जिनको हम कहते हैं ना मार्मिक प्रसंग, उन पर मैं ज़रा आप लोगों की बातचीत चाहूँगा। ये जनता सिनेमा था, हाँ। नारी फिल्म चल रही थी, अच्छा। चाकू चला था। अरे सत्या वहां पर शुरू हुई थी। सत्या में भी पहला सीन चाकू का था। मुझे नहीं लगा था कि इस बारे में बात, क्यों मैंने कभी जिक्र नहीं किया इन सब। मेरे उन अब लल्लन टॉप पे आए हैं और ये ना हो तो नहीं, एक बड़ा तबीयत, एक मैं बड़ा शांत और चुप रहने वाला छात्र हुआ करता था। बहुत ज़्यादा व्यक्ति, मतलब जिस तरह का लड़का था मैं, बहुत ही शांत रहता था और चुप रहता था। मैं ज़्यादा बातें मैं करता नहीं था। मेरे एक्सप्रेशन का ज़रिया, जब स्टेज पे स्कूल में जाता था तब मेरा एक्सप्रेशन और मेरा पूरा व्यक्तित्व जो है पूरे तरीके से खिलता था। ये बात मैं समझ चुका था कि मुझे अभिनय करना है। अब मैट्रिक करने के बाद मुझे जो 2 साल बेतिया शहर में रुक जाना पड़ा था, जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन का जरिया नहीं था। जानकी कुंवर कॉलेज, माँ महारानी जानकी कुंवर कॉलेज, वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन का मुझे जरिया नहीं मिल रहा था नाटक करने का, या वैसे लोगों के साथ उठूँ बैठूँ और बातें करूँ और जहाँ से मेरा अपना विकास हो सके। तो एक अजीब तरीके का फ्रस्ट्रेशन जो है वो 2 साल तक मुझे जमा होता है। हाँ, वो इंटर कॉलेज में था मैं। वो बहुत फिर मेरे जो अपने कुछ दोस्त थे जो मेरे स्कूल के साथ के थे, कुछ दोस्त मेरे बेतिया से बने जो आज तक दोस्त हैं, ये सब के सब। और लेकिन उनको हिदायत है कि वो लोगों के सामने नहीं आए, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग दिखते हैं। और गफलत अभी तक है कि 23 अप्रैल तो तय है, पर साल कौन सा था पैदाइश, वो लोग जाने। तो वो उस दौरान में हम सब जितने लोग थे, हमको पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। और मुझे पता था कि करना क्या है, लेकिन मैं उस रास्ते पे कैसे जाऊं मुझे नहीं पता, कैसे करना है नहीं पता। क्योंकि मुझे इंटर तो करना ही था। अगर मुझे दिल्ली भी आना था तो इंटर तो करना था ग्रेजुएशन के पहले। तो उस दौरान में हम लोग बहुत ज़्यादा आवारा हुए, बहुत तेज़ी से आवारा हुए हम लोग। उस दौरान की घटना जो आप कह रहे हैं, जो कि मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं उस मनोज को मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ, क्योंकि वो एक स्ट्रीट फाइट, वो गैंग वॉर, एक 2-2.5 साल का जो पूरा मेरा जो बेतिया शहर में गुजरा था, वो इसी दौर में इससे सिर्फ ये किस्सा इनको पता चला, लेकिन और भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि उतने ही खतरनाक हैं और उतने ही दुर्दांत हैं। जी। और इनमें से कितने किस्सों की भनक राधाकांत वाजपेयी जी को एक किस्सी इसलिए हुई क्योंकि इसके बाद हम थोड़े खतरे में आ गए थे। एफआईआर हो गई जी, तो बाद में एफआईआर उन्होंने जो है जो विड्रॉ किया था। तो जी, तो हम लोग काफ़ी इधर उधर भागे थे। तो एक घटना थी और उस घटना के बाद जो है मेरे पिताजी को लगा कि अब यहाँ से इनको निकाला जाए। हाँ, पटना सोचा था उन्होंने कि पटना भेज देंगे इनको, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे दिमाग में दिल्ली था, क्योंकि दिल्ली आना है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे दिमाग में था कि वहाँ जाना है मुझे। अच्छा। तो उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन करना और थिएटर करना और बहुत सारी चीज़ें सीखना बिफोर, इसके पहले कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करूं। तो ये दिमाग में था मेरे, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर हुई कि मेरे पिताजी राज़ी हो गए थे कि मैं बाहर चला जाऊं। तो शुरुआती जो पैसे की ज़रूरत थी उसमें मैं चाहता था कि पिताजी मेरी मदद कर दें, और उनके पास में उतनी क्षमता नहीं थी। वाजपेयी परिवार प्रतिष्ठित परिवार था, और लेकिन वाजपेयी परिवार बटा भी था, अंदर से बहुत ज़्यादा बट गया था, ज़मीनें बट गई थी। और मेरे पिताजी के हिस्से में जो आई थी वो 6 भाई बहनों को पालने के लिए बड़ी मुश्किल से वो गुजारा हो पा रहा था। और बहुत सारे मेरे भाई वगैरह हैं, वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ, तो क्योंकि उनको लगता है कि भाई वाजपेयी परिवार के बारे में बात कर रहे हो तो इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो कि हम लोग उतने ताने रहा करो भैया। हाँ, ताने मतलब आप मूंछ पे जो है मूंछ को ऐंठे रहो।